हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे सनी, हीरो और बाकी लॉगस खौफनाक पहाड़ पर फंसे हुए हैं। लेकिन आज का चैप्टर है मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यानी सच का सामना। क्या हीरो वाकई उतना नेक है जितना वो दिखता है, या फिर सनी के पास कोई ऐसा सीक्रेट प्लान है जो सबका दिमाग घुमा देगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज दोस्ती, धोखा और सर्वाइवल की सारी हड्डें पार होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। हीरो के चेहरे पर स्माइल फ्रीज हो गई। उसने शर्म से अपना सर झुका लिया। कुछ देर की भारी खामोशी के बाद उसने आखिरकार जवाब दिया, हान। मेन सोचा, अगर तुम्हारी नींद में ये काम कर दूं तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। हीरो को दिख नहीं रहा था, पर सनी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान ए गई। अस जवान सोल्जर ने एक गहरी सांस छोड़ी और केव की दीवार से पीठ टिका ली। मेन ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझे माफ करोगे। इस पाप का बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। पर प्लीज, अगर हो सेक तो दिल से समझने की कोशिश करना। अगर हालात अलग होते तो मेन खुशी खुशी अस मॉन्स्टर का सामना करता ताकि तुम भाग सको। पर मेरी जान सिर्फ मेरी नहीं है। एक बहुत बड़ा फर्ज है जो मुझे पूरा करना है। जब तक वो खत्म नहीं होता, मेन मर नहीं सकता। सनी हंस पड़ा। तुम लोग भी ना। देखो अपने आप को। मुझे मारने का प्लान बना रहे हो और ऊपर से एक अच्छा बहाना भी चाहिए। कितना कन्वीनियंट है। मुझे तुम जैसे हिपोक्रेट से सबसे ज्यादा नफरत है। एक बार सच क्यों नहीं बोल दीते? ये बकवास बैंड करो और साफ कहो कि मेन तुम्हें मार रहा हूं क्योंकि ये आसान है। मेन तुम्हें मार रहा हूं क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। हीरो ने दुख से अपनी आंखें बैंड कर ली। आई एम सॉरी। मुझे पता था तुम नहीं समझ पाओगे। समझने को बचा ही क्या है? सनी गुस्से में आज झुका। बस ये बताओ, मेन क्यों मैरून? सोल्जर ने आखिरकार ऊपर देखा। भाले ही अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, पर उसने अपना रुख सनी की आवाज की तरफ किया। वो चोर एक गुंडा था, पर वो सही था। तुम्हारे ऊपर खून की स्मेल बहुत ज्यादा है। ये आस बीस्ट को अट्रैक्ट करेगी। तुम मुझे जाने दे सकते हो ना? हम अलग हो जाएंगे। उसके बाद मॉन्स्टर मुझे ढूंढे या नहीं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होगी। हीरो ने सर हिलाया। अस क्रीचर के मुंह में मरना बहुत बुरा अंजाम है। बेहतर है कि मेन खुद ये काम कर दूं। आखिरकार तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वाह, कितने महान हो तुम, सनी ने मायूसी से कहा। थोड़ी देर बाद सनी धीरे से बोला, तुम्हें पता है, जब मेन पहले यहां आया था, मेन मरने के लिए तैयार था। क्योंकि इस पूरी दुनिया में, दोनों दुनियाओं में, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसे फर्क पड़े कि मेन जीऊं या मैरून। जब मेन चला जाऊंगा, कोई उदास नहीं होगा। किसी को याद तक नहीं रहेगा कि मेन कभी था भी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अकेलापन था। पर अगले हायपाल वो गायब हो गया और उसकी जगह एक शैतानी चमक ए गई। पर फिर मेन अपना इरादा बदल लिया। कहीं ना कहीं मेन डिसाइड किया कि मुझे सर्वाइव करना है। मुझे जिंदा रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हीरो ने यूज सोचते हुए देखा, ताकि तुम एक ऐसी जिंदगी जी सको जिसे दुनिया याद रखे। सनी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक डार्क चमक थी। नहीं, सिर्फ तुम सबकी नाक में दम करने के लिए, टू स्पाइट यू ऑल। सोल्जर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर सर हिलाकर उसने ये जवाब मान लिया। वो खड़ा हो गया। फिक्र मत करो, मेन जल्दी खत्म कर दूंगा। तुम कुछ ज्यादा हाई कॉन्फिडेंट नहीं हो? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? हो सकता है मेन तुम्हें मार दूं। हीरो ने सर हिलाया। मुझे नहीं लगता। लेकिन अगले हाई सेकंड वो लड़खड़ाया और अपने एक घुटने पर गिर गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और दर्द के मारे उसने अचानक खून की उल्टी कर दी। सनी के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आई। फाइनली। हीरो अपने घुटनों पर था। उसका नीचे का चेहरा खून से लथपथ था। हैरानी से वो अपने हाथों को देख रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। ये कौन सा जादू है? उसने सनी की तरफ देखा। क्या वो चोर सही था? क्या तुमने हम पर शैडो गॉड का श्राप डाला है? सनी ने ठंडी सांस भरी। काश मेरे पास श्राप देने की पावर होती, पर नहीं। सच तो ये है कि मेरे पास कोई एबिलिटी हाई नहीं है। तो फिर कैसे? सनी ने अपने कंधे उचकाए। इसीलिए तो मेन तुम सबको जहर दिया। हीरो डैंग रह गया। क्या? जब टायरेंट ने अटैक किया था, तुमने मुझे पानी ढूंढने भेजा था। जब मेन मारे हुए सोल्जर से फ्लास्क्स कलेक्ट कर रहा था, मेन हर एक मेन ब्लड बेन का जूस निचोड़ दिया था, सिवाय अपने फ्लास्क के। इतना नहीं कि स्वाद आए, पर इतना काफी था कि जो भी पिए वो धीरे धीरे मरने लागे। सोल्जर ने दर्द में अपने दांत पिसे। तो इसलिए वो बाकी दोनों की हालत इतनी खराब थी।
सनी ने सर हिलाया। शिफ्टी ने सबसे ज्यादा पिया था, इसलिए वो सबसे पहले गया। स्कॉलर भी मरने ही वाला था, पर तुमने पहले ही उसका काम तमाम कर दिया। पर तुम ऐसा लग रहा था जेस, तुम पर असर ही नहीं हो रहा। मेन तो डर गया था। हीरो का चेहरा उतर गया। फिर वो हैरानी से बोला, पर टैब तो तुम्हें पता भी नहीं था कि हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। सनी हंस पड़ा। ओ प्लीज, ये तो ऑब्वियस था। शिफ्टी एक जोड़ी बूट्स के लिए कत्ल कर देता। स्कॉलर एक भेड़ की खाल मेन भेड़िया था। लॉग तो अच्छे वक्त मेन भी सेल्फिश होते हैं, तो क्या मेन ये मान लेता कि मौत सामने देखकर वो मियर साथ बुरा नहीं करेंगे? हीरो ने और खून थूका। तो फिर मियर बारे मेन क्या? तुम? सनी के चेहरे पर नफरत ए गई। तुम अन सबसे बुरे हो। क्यों? सनी आज झुका। उसका मजाकिया अंदाज अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत थी। मेन अपनी छोटी सी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं सीखा, पर एक बात पक्की जानता हूं। एक गुलाम स्लेव जो अपने मालिक स्लेवर पर भरोसा करने लागे, उससे ज्यादा पैथेटिक चीज और कोई नहीं है। ये सुनकर हीरो ने अपना सर झुका लिया। फिर अचानक वो हंसने लगा। तुम एक बहुत बेड कमीने हो, हेन ना? सनी ने अपनी आंखें घुमाई। रूड होने की जरूरत नहीं है। पर हीरो उसकी सुन ही नहीं रहा था। अच्छा है, अ फ्लैट मेरा जमीर साफ रहेगा। सनी चिढ़ गया। क्या बुड़बुड़ा रहे हो? मर क्यों नहीं जाते अब? हीरो ने अचानक सनी को घूरा। अ फ्लैट वो उतना बीमार नहीं लग रहा था। देखो, तुम्हारा प्लान काम कर जाता अगर मेन एक नॉर्मल इंसान होता। लेकिन अफसोस, मेरा सोल कोर बहुत पहले अवेकन हो चुका है। मेन एंड गिनत दुश्मनों को मारा है। ब्लडबेन जहर मुझे तकलीफ दे सकता है, पर मार नहीं सकता। क्रैप! सनी मुड़ा और भागने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी ही। कुछ उसकी पीठ पर जोर से लगा और वो दीवार से जा टकराया। एक तेज दर्द उसकी लेफ्ट साइड में हुआ। केव से बाहर गिरते हुए सनी ने अपना सीना पकड़ा और रास्ते की तरफ भगा। वो पुराने रास्ते तक पहुंच गया जहां से चांद सितारे दिख रहे थे, पर वो बस वहीं तक जा पाया। रुक जाओ! पीछे से ठंडी आवाज आई और सनी फ्रीज हो गया। अगर हीरो का सोल कोर अवेकन था, तो सनी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे मुड़ो! सनी ने हाथ ऊपर उठाया और मुड़ गया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। वॉज इट वर्थ इट? खार, मेन अपना वादा निभाऊंगा। मेन काम जल्दी खत्म कर दूंगा। सोल्जर ने अपनी तलवार निकाल ली। क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अचानक उसके हाथ में एक छोटी साइज सिल्वर बेल घंटी ए गई। हीरो ने तेवर चढ़ाए। ये कहाँ छुपाई थी तुमने? सनी ने घंटी बजाई। एक खूबसूरत और साफ आवाज पहाड़ों में फैल गई। ये क्या कर रहे हो? रुको! सनी रुक गया। वो सिल्वर बेल हवा में गायब हो गई। बताओ मुझे, अभी तुमने क्या किया? पर सनी ने एक लफ्ज नहीं बोला। वो सांस भी नहीं ले रहा था। वो बस हीरो के पीछे अंधेर में घूर रहा था। हीरो की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? हीरो के पीछे मौत खड़ी है और सनी ने अपनी सांस रोक ली है। क्या सनी बाख पाएगा? जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला पार्ट चाहिए या नहीं।